पहले मैच की फ्लाइंग 11 आई, सूर्या संजू ने जगह बनाई, 8 नाम पक्के और 3 पर है लड़ाई। क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में कवर करते हैं। भारत का जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का दौरा शुरू हो गया है और आज से पहला मुकाबला खेले जाने वाला है। समय की बात करें तो 4:30 बजे मुकाबला होने वाला है। पहले बात करें, क्या संजू और सूर्यवंशी करेंगे ओपनिंग जोड़ी? नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा, वही नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आएंगे या फिर ईशान किशन बाहर हो सकते इस मैच से? क्या बुमराह की वापसी हुई है? क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो संजू सैमसन इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं पे वैभव सूर्यवंशी इस मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ इस प्लेयर को दोबारा एक बार मौका दिया गया है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी खरे उतरेंगे, लेकिन संजू को बाहर क्यों किया ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीम लगातार युवाओं पर भरोसा जता रही है। लेकिन संजू सैमसन वो प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इस प्लेयर को ड्रॉप किया जा रहा है। वहीं पे अभिषेक शर्मा को भी यहाँ पर लगातार मौके मिल रहे हैं। इसी वजह से अभिषेक शर्मा अगर पहले 6 ओवर खेल गए तो मैच भारत की मुट्ठी में ही है। अगर बात करें कप्तानी की तो एक बार फिर से इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आईपीएल में बहुत ही बढ़िया कप्तानी करते हुए नजर आए हैं। इसी वजह से उनको मौका दिया गया है। एक और बात करें कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि कोई बड़ी टीम के साथ मैच नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम का, लेकिन उनका जगह पे युवा बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। वहीं पे बात करें ईशान किशन की तो इस प्लेयर को एक बार फिर से टीम ने चुना है। वही विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी चुनी है। इसके साथ ही नंबर 3 की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ईशान किशन के सर पे डाल दी है। हालांकि उनका प्रदर्शन काफी अप एंड डाउन रहता है, लेकिन फिर भी टीम ने उन पर भरोसा जताया है। ईशान किशन से काफी उम्मीदें रहेगी भारतीय क्रिकेट टीम को, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेयर है ये काफी बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की क्या होने वाली है फ्लाइंग 11। सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ दर्शक मित्रों, वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो एक ताबड़तोड़ और हार्ड हिटर बल्लेबाज है। अगर ये बल्लेबाज कुछ ओवर खेल गया तो मैच का रूप अपने आप पलट देता है। वैभव सूर्यवंशी जो कि एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ही बढ़िया क्लास है। वही उसके साथ एक और बहुत बड़ा भारत का पावर हिटर है अभिषेक शर्मा। जी हाँ, अभिषेक शर्मा एक बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर ये प्लेयर कुछ ओवर खेल गया तो सामने वाली टीम का क्या हश्र करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये प्लेयर लगातार 250 की स्ट्राइक रेट से खेलने में माहिर है। नंबर 3 की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। जी हाँ, ये भी प्लेयर ऐसा ही कम से कम 200 या 250 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, क्योंकि हर बॉल को छक्का मारने की कोशिश करता है ये प्लेयर। हालांकि इस प्लेयर को पॉकेट डायनामो भी कहा जाता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्लेयर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहे। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आएंगे कप्तान श्रेयस अय्यर। जी हाँ, सरपंच साहब की कप्तान से कुछ खास नहीं रही है, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है। नंबर 5 की बात करें तो इस टीम के वाइस कप्तान तिलक वर्मा। जी हाँ, टेरिफिक वर्मा आएंगे नंबर 5 पर, क्योंकि इस प्लेयर को लगातार अब मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जा रहा है। पता नहीं ये प्लेयर नंबर 3 या 4 का प्लेयर है, लेकिन अब इस प्लेयर को नंबर 5 या 6 पर लगातार उनको बैक किया जा रहा है। वहां पर अच्छा थोड़ा बहुत प्रदर्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं कि नंबर 3 पर 4 पर जो प्रदर्शन एक खिलाड़ी किया करता था वो अब नहीं दिख रहा है। नंबर 6 की बात करें तो रिंकू सिंह आएंगे। जी हाँ, रिंकू सिंह की बात करें तो एक बार फिर से टीम में वापसी कर रहे हैं रिंकू सिंह। काफी लंबे अरसे से टीम से बाहर थे, लेकिन अब वापसी का मौका मिला है। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आएंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज शिवम दुबे। जी हाँ, शिवम दुबे का प्रदर्शन भी टी20 क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया रहता है। इसी वजह से नंबर 7 पर इस प्लेयर को एक बार फिर से बैक किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ये प्लेयर अपना बेस्ट दे, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अपना 100% दे सकता है प्लेयर। अगर ये प्लेयर आखिर तक खेलता रहा तो मैच का रूप किसी भी वक्त पलट देता है। नंबर 8 की बात करें तो स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे आएंगे। प्रदर्शन काफ़ी अप एंड डाउन रहा है, लेकिन आईपीएल की वजह से इस प्लेयर को मौका मिल गया है। लेकिन बात करें हर्ष दुबे की तो बहुत ही बढ़िया स्पिन ऑलराउंडर है। नंबर 9 की बात करें तो प्रिंस यादव। ओडीआई और टी20 क्रिकेट में दोनों ही इस समय कोहराम मचा रहे हैं। इसी वजह से इस प्लेयर को लगातार बैक किया जा रहा है, क्योंकि टीम
इसमें फ्यूचर देख रही है, क्योंकि इस प्लेयर के पास काफ़ी सारे वेरिएशन वाले बॉलिंग ऑप्शन है, जिस वजह से टीम इन पर भरोसा लगातार जता रही है। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आएंगे स्पीड गन यानी कि मयंक यादव। मयंक यादव का भी प्रदर्शन काफ़ी अप एंड डाउन रहता है। इंजरी की वजह से काफ़ी समय तक बाहर भी रहे थे, लेकिन फिर से टीम में वापसी कर रहे हैं। नंबर 11 पर बात करें तो मिस्ट्री स्पिनर यानी कि वरुण चक्रवर्ती आएंगे। वरुण चक्रवर्ती पहले आयरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्लेयर का भी फॉर्म जल्दी से वापस आ जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।